क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी गाड़ी या बाइक में डलने वाले पेट्रोल की कीमत, जो आज आसमान छू रही है, उसका कोई लेना देना इजराइल के सुनसान रेगिस्तान से हो सकता है? जी हां, आपने सही सुना। एक ऐसा देश जिसके पास आज तक तेल की एक बूंद नहीं थी, वो अब काले सोने यानी कच्चे तेल का एक नया गढ़ बनने जा रहा है। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो पूरे मिडिल ईस्ट की और शायद पूरी दुनिया की तस्वीर बदल सकती है। और इसका सबसे ज्यादा असर हमारे देश भारत पर पड़ सकता है। सोचकर देखिए, एक ऐसा दोस्त देश जो टेक्नोलॉजी में तो माहिर है ही, अब अगर वो ऊर्जा का भी पावर हाउस बन जाए तो भारत के लिए इसके क्या मायने होंगे? ये कहानी है इजराइल के उस अनोखे और विवादों से घिरे तेल प्रोजेक्ट की, जो रेगिस्तान की रेत के नीचे दबे कई राज खोल रहा है। आखिर अचानक से इजराइल को यह तेल का खजाना कैसे मिल गया? क्या यह उनकी किसी नई तकनीक का कमाल है या इसके पीछे कोई और ही रहस्य छिपा है? आइए, इस वीडियो में हम इजराइल के इस रेगिस्तानी सपने से पर्दा उठाते हैं और जानते हैं कि इससे आपकी और मेरी जिंदगी पर क्या असर पड़ने वाला है। कहानी शुरू होती है इजराइल के एक ऐसे इलाके से जिसका नाम सुनते ही जहन में राजनीति और विवाद आ जाते हैं, गोलान हाइट्स। जी हां, ये वही इलाका है जिसे इजराइल ने 1967 की जंग में सीरिया से कब्जा कर लिया था और जिसे लेकर आज भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहस चलती रहती है। इसी विवादित जमीन के हजारों फीट नीचे एक कंपनी जिसका नाम है अफेक ऑयल एंड गैस एक ऐसा दावा कर रही है जिसे सुनकर दुनिया के बड़े बड़े तेल पैदा करने वाले देशों के कान खड़े हो गए हैं। इस कंपनी का कहना है कि उन्हें यहां तेल का इतना बड़ा भंडार मिला है जो इजराइल की जरूरत को सालों तक पूरा कर सकता है। उनके अनुमान के मुताबिक यहां पर कई अरब बैरल तेल मौजूद हो सकता है। जरा सोचिए, एक छोटा सा देश जिसके पास अब तक अपनी जरूरत के लिए तेल बाहर से मंगवाने के अलावा कोई चारा नहीं था, वो अचानक से आत्मनिर्भर बनने की दहलीज पर खड़ा है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर इतने सालों से यह तेल वहां था तो किसी को इसकी खबर क्यों नहीं लगी? अचानक ऐसा क्या हुआ कि इजराइल को यह जादुई चिराग मिल गया? क्या उनके हाथ कोई पुराना नक्शा लगा या फिर यह उनकी टेक्नोलॉजी का एक नया चमत्कार है? इस सवाल का जवाब छिपा है एक खास किस्म के तेल में जिसे कहते हैं शेल ऑयल। अब यह शेल ऑयल आखिर क्या बला है? आसान भाषा में समझिए, आमतौर पर तेल जमीन के नीचे एक जगह जमा होता है जिसे हम ड्रिल करके पंप से खींचकर निकाल लेते हैं। लेकिन शेल ऑयल ऐसा नहीं है। यह तेल सीधे सीधे नहीं मिलता, बल्कि यह चट्टानों के अंदर बहुत बारीक छेदों में फंसा होता है, बिल्कुल वैसे जैसे एक स्पंज के अंदर पानी फंसा होता है। इसे निकालना बहुत मुश्किल और महंगा होता है। और यहीं पर आती है इजराइल की टेक्नोलॉजी में महारत। इस तेल को निकालने के लिए एक तकनीक का इस्तेमाल होता है जिसे फ्रैकिंग कहते हैं। इसमें जमीन के अंदर हजारों फीट नीचे बहुत ज्यादा दबाव से पानी, रेत और कुछ केमिकल्स का मिश्रण भेजा जाता है। यह दबाव इतना ज्यादा होता है कि यह उन चट्टानों को तोड़ देता है और उनमें फंसा तेल और गैस बाहर निकलने लगता है। इजराइल, जो पानी की कमी से जूझने के बावजूद ड्रिप इरिगेशन, टपक सिंचाई जैसी तकनीक बना सकता है, उसके लिए चट्टानों से तेल निकालने की तकनीक में माहिर होना कोई बड़ी बात नहीं। उन्होंने इस तकनीक को अपने हिसाब से और बेहतर बनाया है। तो यह कोई जादू नहीं, बल्कि विज्ञान और इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है। जैसे ही इस प्रोजेक्ट की खबर बाहर आई, एक नया तूफान खड़ा हो गया। अब इस कहानी में आता है एक जबरदस्त मोड़। एक तरफ जहां इजराइल इस खोज से खुश है, वहीं दूसरी तरफ इस प्रोजेक्ट का विरोध करने वालों की भी एक लंबी कतार है। सबसे पहले आते हैं पर्यावरणविद। उनका कहना है कि फ्रैकिंग की प्रक्रिया से जमीन के नीचे का साफ पानी झरीला हो सकता है और इससे छोटे मोटे भूकंप आने का खतरा भी बढ़ जाता है। गोलान हाइट्स एक खूबसूरत और नाजुक पारिस्थितिकी वाला इलाका है और ऐसे में इस तरह का प्रोजेक्ट उस पूरे इलाके की कुदरती सुंदरता और जीवन को बर्बाद कर सकता है। इसके बाद आते हैं अंतर्राष्ट्रीय कानून के जानकार। उनकी दलील है कि गोलान हाइट्स एक विवादित क्षेत्र है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक कोई भी देश किसी कब्जे वाले इलाके के प्राकृतिक संसाधनों का इस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकता। सीरिया, जो इस जमीन पर अपना दावा करता है, वो इस प्रोजेक्ट को सीधे सीधे चोरी मान रहा है। तो यहां एक नया सवाल खड़ा हो जाता है, क्या इजराइल का यह कदम कानूनी तौर पर सही है? और क्या इस तेल की वजह से इजराइल और उसके पड़ोसी देशों के बीच एक नया और बड़ा टकराव खड़ा हो सकता है? पर रुकिए, इस कहानी का सबसे रहस्यमयी पहलू तो अभी बाकी है। इस प्रोजेक्ट से जुड़ी एक और कंपनी है जिसका नाम और काम करने का तरीका आपको हैरान कर देगा। कंपनी का नाम है जायन ऑयल एंड गैस। यह कंपनी सिर्फ भूविज्ञान और साइंस के भरोसे
तेल नहीं ढूंढ रही। उनका विश्वास है कि इजराइल की जमीन पर तेल का मिलना बाइबल में लिखी पुरानी भविष्यवाणियों का सच होना है। जी हाँ, यह कंपनी मानती है कि बाइबल में इस बात का जिक्र है कि ईश्वर ने इजराइल के कुछ कबीलों को एक ऐसी जमीन देने का वादा किया था जिसके पत्थर लोहे के होंगे और जिसके पहाड़ों से तुम तांबा निकालोगे। इस कंपनी के संस्थापक और कई निवेशक इस आस्था पर यकीन करते हैं कि तेल का मिलना ईश्वर का एक संकेत है। वो अपनी ड्रिलिंग की जगह चुनने के लिए धार्मिक ग्रंथों और नक्शों का इस्तेमाल करते हैं। यह बात सुनने में अजीब लग सकती है, लेकिन यह सच है। तो अब सवाल यह है कि इजराइल के रेगिस्तान में मिल रहा यह तेल क्या सिर्फ एक भूगर्भीय घटना है, या इसके पीछे वाकई कोई दिव्य संकेत या कोई पुराना राज छिपा है? यह एक ऐसी पहेली है जो विज्ञान और आस्था के बीच एक नई बहस छेड़ रही है। चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि इजराइल इन सभी चुनौतियों को पार करके तेल निकालने में सफल हो जाता है। तो इसका असर क्या होगा? इसका असर छोटा मोटा नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के शक्ति संतुलन को हिलाकर रख देने वाला होगा। मिडिल ईस्ट की पूरी राजनीति अब तक तेल पर टिकी है। सऊदी अरब, यूएई, कतर, ईरान, इराक जैसे देश तेल की वजह से ही दुनिया में अपनी धाक बनाए हुए हैं। अब सोचिए, इस लिस्ट में उनका सबसे बड़ा दुश्मन इजराइल भी शामिल हो जाए। यह पूरे समीकरण को उलट-पुलट कर देगा। तेल के लिए दूसरे देशों पर इजराइल की निर्भरता खत्म हो जाएगी। वो अपनी ऊर्जा सुरक्षा खुद हासिल कर लेगा। इससे इजराइल की अर्थव्यवस्था को एक जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा और वो सेना के साथ साथ अब एक ऊर्जा महाशक्ति बनने की राह पर चल पड़ेगा। अरब देशों को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी और इससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ सकता है। लेकिन इस पूरी वैश्विक राजनीति के बीच हमारे देश भारत के लिए इसमें क्या है? अब आते हैं उस सवाल पर जहां से हमने शुरू किया था। इस पूरी कहानी का हमारे भारत पर क्या असर पड़ेगा? जवाब है, बहुत गहरा और सकारात्मक असर पड़ सकता है। भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा तेल बाहर से मंगवाता है, जिसके लिए हम खाड़ी देशों पर बहुत निर्भर हैं। वहां की जरा सी भी अनिश्चितता का असर सीधा भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर दिखता है। अब अगर हमारा एक रणनीतिक साझेदार और दोस्त देश इजराइल एक बड़ा तेल उत्पादक बन जाता है, तो भारत के पास एक नया और भरोसेमंद विकल्प होगा। इससे न सिर्फ हमारी तेल के लिए सौदेबाजी करने की ताकत बढ़ेगी, बल्कि लंबे समय में शायद हमें सस्ता तेल भी मिल सके। इसके अलावा हाल ही में बने नए ग्रुप I2U2 यानी इंडिया, इजराइल, यूएई, यूएसए, इसमें भी ऊर्जा का यह नया पहलू एक नई जान फूंक देगा। यह सिर्फ तेल की नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी, सुरक्षा और कूटनीति की एक ऐसी साझेदारी होगी जो पूरे एशिया के नक्शे को बदल सकती है। तो इजराइल का यह रेगिस्तानी तेल प्रोजेक्ट सिर्फ रेत के नीचे दबा तेल नहीं है, बल्कि यह भविष्य की भू राजनीति का एक नया अध्याय है, जिसका हर पन्ना जिज्ञासा और संभावनाओं से भरा हुआ है। आपको क्या लगता है? क्या इजराइल का यह रेगिस्तानी सपना पूरा हो पाएगा? क्या वो पर्यावरण और राजनीति की चुनौतियों से निपट पाएगा? और सबसे जरूरी सवाल, क्या इससे वाकई भारत में पेट्रोल सस्ता होने के दिन आ सकते हैं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए।